आप सभी को आचार्य सुरभि रास की ओर से नमस्कार। आज मैं शिवरात्रि पर्व पर भगवान शिव को बहुत ही सरल वस्तु से कैसे खुश किया जा सकता है, प्रसन्न किया जा सकता है, बताऊंगी। भोले बाबा को शिव पूजन में आप सभी अपने सामर्थ्य अनुसार सभी तरह की पूजन सामग्री बहुत प्रसन्न मन से चढ़ाते हैं, शुद्ध भावनाओं से चढ़ाते हैं, ताकि आपको कष्टों से मुक्ति मिले और जीवन में प्रसन्नता और हर मनोकामना आपकी पूरी हो। परंतु एक बहुत ही सस्ती और बहुत ही सरल तरीका है कि जिससे कि भोले बाबा तुरंत प्रसन्न होते हैं और ज़्यादातर 100% वो ही सामग्री लोग लेना भूल जाते हैं और लेना भी है, और उसके साथ किसको किस तरह की वो वस्तु लेनी है ये भी आज मैं आपको बताऊंगी। तो आपसे विनती है कि आप इसे ध्यान से सुने। तो उस वस्तु का नाम है अबीर। फागुन माह में शिवरात्रि पर्व से ही फाग अबीर रंगों का प्रयोग शुरू होता है और सर्वप्रथम हम भोले बाबा पर ही अबीर चढ़ाते हैं और उसके बाद होली तक अबीर का नित्य प्रतिदिन किसी न किसी पूजन विधि विधान में प्रयोग होता है। मथुरा वृंदावन में तो फाग का जैसे कि समुंदर खुल जाता है, बरसात हो जाती है, शुरुआत हो जाता है फाग के साथ खेलना, अबीर के साथ खेलना। अब आपने पूजन सामग्री के साथ अबीर गुलाल का भी कुछ सामग्री रख ली। कोई कलर का पैकेट लेके, किसी भी प्रकार के रंग का पैकेट लेके रख लिया और जो है आप जो है उसको भोले बाबा पर शिवलिंग में या अपने घर के पूजन में, जो घर में शिवलिंग स्थापित हैं तो उन पे चढ़ा रहे हैं। तो इसमें विशेष एक बात का ध्यान रखिए कि आपके ऊपर कौन सी महादशा चल रही है, आपके ऊपर कौन से ग्रह का शुभ अशुभ प्रभाव चल रहा है, उसी के अनुसार आप उसी रंग के अबीर का या गुलाल का प्रयोग करें। बहुत से विद्वान लोग बैठे हुए हैं जो कि ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, परंतु ग्रहों का ज्ञान रखते हैं, रत्नों का ध्यान रखते हैं, परंतु वो भी बहुत गहराई से एक सटीक ऐसा कोई उपाय शिवरात्रि के लिए नहीं बता पाते हैं कि जो कि मात्र 1 रुपये में हो जाए और जिसका कि अनमोल फल मिले, जिसकी कोई कीमत ही ना हो। तो आप ध्यान दीजिए, अगर आपके ऊपर बृहस्पति का दुष्प्रभाव चल रहा है या फिर बृहस्पति कुंडली में बहुत ही अच्छा है, तो आपने पीले रंग के गुलाल का प्रयोग करना है अपनी पूजन सामग्री में। ये विशेष ध्यान रखिए। देखते हैं ना कि बाजार में कितने कितने रंगों के गुलाल मिलते हैं, 7 रंग। तो 7 रंग के अलग अलग पैकेट में गुलाल होते हैं। अब जिसकी जो मन इच्छा होती है उठा के दे देते हैं, या दुकान वाले से कहते हैं कुछ भी रख दो, या दुकान वाला सामग्री पूजन सामग्री में अपने आप ही रख देता है। पर अब की बार आपने ये ध्यान रखना है कि बृहस्पति का क्या रूप आपके जीवन में चल रहा है। बृहस्पति अच्छा है, बृहस्पति बुरा है, तो आप देखिए, तो उस हिसाब से जो है आपने पीले रंग का प्रयोग करना है। अब किसी की कुंडली में या किसी के अगर हम अंकों के ज्ञान के आधार पर, किसी की कुंडली होती नहीं है तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली नहीं बनी होती है, तो वो क्या है, न्यूमरोलॉजी, अंक ज्ञान के आधार पर ही अपने नंबर्स के हिसाब से जो है अपने जीवन में हर कार्य कर रहे होते हैं, या किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ को चला रहे होते हैं। तो उनसे भी यही है कि आप देखिए कि किस अंक के ऊपर आपका विशेष प्रभाव है, अच्छा या बुरा। जैसे कि 9 नंबर वाले हैं, जैसे कि न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर होता है, तो 9 अंक जिसके जीवन में अच्छा या बुरा प्रभाव बहुत जल्दी डालता है, तो उसको जो है ऑरेंज कलर के गुलाल का प्रयोग करना है। तो
ऑरेंज कलर के गुलाल का प्रयोग आप शिवलिंग पे ज़रूर कीजिए। और जो त्रिपुंड होता है अपनी उंगलियों से बनाइए, ऊपर का जो बिंदु है वो भी बनाइए। इसके अलावा जैसे कि एक मनुष्य के साथ हम अपने साथी के साथ रंग खेलते हैं, बड़े भाव से, प्रसन्न भाव से आप सब सामग्री के बाद अंत में उनके ऊपर वो ऑरेंज कलर, संतरी कलर, भगवा कलर भी चढ़ाइए। तो भोले बाबा बहुत जल्दी आपको इसका शुभ फल देंगे। इसी के अलावा जिनके ऊपर शनि ग्रह का अच्छा प्रभाव है, या न्यूमरोलॉजी में जिनका 8 का अंक कभी अच्छा रहता है, बुरा रहता है, या 8 अंक की कोई लापरवाही कर जाते हैं तो उन पे तुरंत अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है, तो इन लोगों को पर्पल कलर यानी जामुनी कलर का प्रयोग करना है। और एकदम से काले रंग का भी गुलाल आता है, तो काला रंग भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही त्रिपुंड लगाइए, वैसे ही उनका श्रृंगार कीजिए जैसे और गुलालों से हो रहा है। और उनके साथ फागुन में अबीर खेलिए, यानी सब सामग्री चढ़ाने के बाद उनके ऊपर काले रंग या जामुनी कलर के रंग का भी प्रयोग कीजिए। मन में ये संशय मत रखना कि जामुनी रंग है, बैंगनी रंग है या काला रंग है। नहीं, शिव तो सबके ही हैं, सुर असुर उनके अंदर सभी हैं, वो सबके हैं। तो ये जो काला रंग है वो भी उन्हीं का ही है, काल रात्रि काल भैरव। तो आपने ये करना है, क्योंकि जैसे ही 8 नंबर वाले लोग या शनि प्रधान लोग या कुंभ राशि वाले लोग जिनका शनि अच्छा है या बुरा है, या शनि बहुत असर डालता है, तो वो जैसे ही काले या बैंगनी कलर रंगों का प्रयोग करते हैं, गुलाल का प्रयोग करते हैं, तो उनको वैसे ही भोले बाबा तुरंत फल देंगे। क्यों? क्योंकि काल रात्रि, काल भैरव, ये सब जो रूप हैं, ये महाकाल, ये सब शिव के ही रूप हैं। तो इनको हमेशा काला वस्त्र, काली खिचड़ी का भोजन, काला तिल इनको चढ़ता है, और गुड़ भी चढ़ता है। तो इनको जो है काला वाला गुड़ चढ़ता है, जो कि बहुत पुराना गुड़ होता है, बड़ा ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ता है बाज़ार से, वो चढ़ता है। तो मन में संशय न रखिए। इसी प्रकार से जिसका बुध ग्रह बहुत अच्छा है, या जिसका बुध ग्रह बहुत बुरा या अच्छा तुरंत होता है, किसी भी गलती करने से, अच्छा करने से उनको बुध ग्रह बहुत जल्दी फल देता है। और बुध ग्रह का तो वैसे भी जो है एक उसका नेचर है, उसका व्यवहार है कि वो जो दोगे वो तुरंत फल देता है, बहुत छोटी आयु में ही, मतलब बहुत अच्छा फल देता है। और अगर कोई गलती होती है तो वो तुरंत उसका बुरा फल भी देता है। और सबसे अच्छी बात है, अगर बुध ग्रह को मना लो तो ये तुरंत से इजिकल टू उसका बेनिफिट भी बेस्ट देता है। तो इसलिए जो है आपको हर एक रंग के गुलाल का प्रयोग करना है। न्यूमरोलॉजी में जिनका 5 अंक, 5 नंबर, उनको बहुत जल्दी अच्छा बुरा प्रभाव देता है, जीवन में असर रखता है, तो उनको शिवरात्रि पे भोले बाबा पर हरे रंग के गुलाल से त्रिपुंड लगाना है, बिंदी लगानी है, ऊपर जो उनका जो चंद्र बिंदी लगती है वो लगानी है। इसके अलावा उनको जो है हरा रंग अंत में पूरे श्रृंगार सामग्री, पूजन सामग्री चढ़ाने के बाद हरा गुलाल जो है उनके ऊपर ऐसे छिड़कना है, ऐसे लगाना है जैसे कि हम अपने मित्र से, अपने प्रिय से होली खेल रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको अगर जानकारी ज़्यादा चाहिए, आप मुझे फ़ोन द्वारा भी पता कर सकते हैं, और हो सके तो आप आपस में इस वाली जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं आपको शुक्र ग्रह के बारे में भी बताती हूँ। शुक्र ग्रह वैदिक ज्योतिष के अनुसार, ग्रहों के अनुसार, और वैसे न्यूमरोलॉजी में 6 नंबर, 6 का अंक, तो इसके लिए हम गुलाबी रंग के गुलाल का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर गुलाबी नहीं मिलता है तो आप लाल गुलाल को, सफ़ेद गुलाल को मिलाकर गुलाबी बना सकते हैं, प्रयोग करें, जैसे कि और गुलालों के बारे में मैंने बताया है। इसके अलावा आप अबीर में थोड़ा सा अगर कोई इत्र या सेंट या परफ्यूम मिक्स करके भी खुशबूदार बना के लगाएंगे तो भोले बाबा इतने भोले भंडारी हैं
कि बस उमा सहित महेश ये तो समझो कि आपके लिए खुशियों के दरवाजे खोल देंगे। तो क्या करना है, जो भी आपके पास इत्र पड़ा है या नहीं है, बाज़ार से लाइए, छोटा बड़ा सस्ता जो भी मिल पाता है। तो जो भी अबीर आप लेके पूजन सामग्री के बीचों बीच रख के जा रहे हैं, या मंदिर में जाके या अपने घर में परफ्यूम थोड़ा सा छिड़किए, सेंट छिड़किए, या फिर इत्र की कुछ बूंदें उसमें छिड़क कर उसको थोड़ा सा हिला लें, मिला लें और फिर अर्पित करें बड़े प्रेम से। यानी कि पूजन सामग्री आप चाहे 108 वस्तुएं उन पे चढ़ाएं, लेकिन खुशबूदार गुलाल, खुशबूदार अबीर अगर उन पे चढ़ाएंगे तो वो बहुत ही सरलता से और बहुत ही भोले भाव से आप पर प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना पूर्ति के सभी दरवाजे कुछ क्षणों में खोल देंगे। आशा करती हूँ आपको ये प्रयोग पसंद आएगा शिवरात्रि के लिए जो मैंने आपको बताया। और आज के लिए इतना ही।